हाय, एक जमाने में फेमस था एक बाना कि एक तीर से दो निशाना। तो आज हमें इसको है करके दिखाना। वीडियो को पूरा आप देख कर जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप बस कंप्लीट वीडियो को देखिए। तो चैप्टर क्या नाम है भैया? दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। क्या है भैया? अब जैसे आपको इसमें दिया है, जैसे निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये जो है समीकरण, दो समीकरण दिया गया, ठीक है। ये एक ही क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। याद क्या, आपको पहले से ही पता है। तो ये जो दो समीकरण है, इसको हमें दो तरीके से सॉल्व करना है, दो विधि से। पहला है आपका विलोपन विधि और दूसरा है आपका प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि आप 3.2 में समझ चुके हैं, सीख चुके हैं और उससे हल कर चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें क्या करना है भैया, इसमें दोनों विधि से सॉल्व करना है और फिर कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब आपको कौन सा आसान लगता है वो आपको समझना है, इसमें देखना है। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं और कौन सी विधि सबसे आसान आपको लगता है वो कमेंट में आप बताइएगा। तो ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि आप पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। कैसे करना होता है भैया? जैसे जो दो आपको समीकरण दिया गया है, इसका हम नाम दे देंगे ये पहला समीकरण और इसका हम नाम दे देंगे भैया ये है हमारा दूसरा समीकरण, ठीक है। अब किसी भी समीकरण से आप किसी का या x का मान निकालें या y का मान निकालें, जो भी मान निकालेंगे उसका हम नाम देंगे समीकरण 3, ठीक है, 3 समीकरण। तो हम दूसरे समीकरण से क्या करना है भैया, x का मान निकालेंगे। तो अगर इसका x का मान निकालेंगे, जैसे इस साइड 2x, अब इसको हम उस साइड भेजेंगे। इक्वल में साइड क्या है 4 और ये माइनस में किस साइड आ जाएगा प्लस का 3y, ठीक है। अभी x अलग नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, अब x को अकेला छोड़ेंगे। इस साइड क्या है भैया 4 + 3y और इस साइड ये मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आ जाएगा डिवाइड। तो x बराबर क्या आ गया भैया 4 + 3y अपॉन में 2। तो इसको हम नाम दे देंगे भैया समीकरण 3। ये यहाँ तक आपको आ गया तो कोई अब आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये जो समीकरण आया है, हमने दो में से समीकरण 3 बनाया है। तो अब समीकरण जो x है, मतलब इसको हम समीकरण 1 में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। प्रतिस्थापन करेंगे, यही प्रतिस्थापन विधि है। तो हम क्या करेंगे भैया, हम यहाँ पे टाइटल में इसको बता भी देंगे कि हम किस विधि से सॉल्व कर रहे हैं। तो हम बता देंगे भैया हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। किससे भैया? प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। यहाँ पे इसको हम टाइटल से लिख दे, बता दें भैया हम पहले जो है प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। तो चलो भैया हल करते हैं। तो क्या है भैया, यहाँ पे हमें पहले समीकरण लिख ले x + 5 इक्वल में, सॉरी x + y है और इक्वल में 5 है। तो अब हमें x की जगह पे रखना है क्या 4 + 3y अपॉन में 2। तो x की जगह पे रखेंगे 4 + 2y अपॉन में क्या है भैया 2, है ना, सॉरी ये 3y है और ये फिर x का मान इतना है और ये प्लस में क्या है y, तो हम यहाँ रखेंगे y इक्वल में है 5। ये क्लियर समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। हमने x का मान यहाँ पे रखा, ये जो है, ठीक है, x का प्लस में y है तो हमने y रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करोगे भैया तो इसके नीचे एक मान लो भैया 2y है, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 + 3y को y रहेगा प्लस में ये 2 से इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसके एक नीचे मानेंगे। तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर 2y और ये इस साइड डिवाइड में, तो इस साइड आ जाएगा मल्टीप्लाई 5 में। तो ये हो जाएगा 5 × 2 = 10। तो इस साइड इक्वल में हो गया 10। आई होप ये समझ गए होंगे आप। फिर उसके बाद आपको देखो भाई, यहाँ पे 3y है और यहाँ पे 2y है, तो इसको दोनों को जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा 5y इक्वल में क्या है इस साइड 10, ठीक है। अब ये साइड देखो, ये 4 किस में है प्लस में है, इस साइड आ जाएगा माइनस में। किस में भैया? माइनस में। अब देखो इस साइड y ओनली बचेगा, 10 में से 4 माइनस करेंगे, 10 में से 4 घटाओगे तो भैया आएगा 6 और ये 5 इस साइड किस में है मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आ जाएगा डिवाइड में। तो ये आ गया भैया 6/5। यहां से हमें क्या मिला भैया, y की वैल्यू आ गई है 6/5। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है 6 x की। अब x की वैल्यू क्या आती है भैया, ये जो समीकरण हमारा तीसरा है x बराबर इतना है, तो इसी में हम इस जो समीकरण तीसरा है इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे हमने x की वैल्यू पुट किया, अब हमें y की वैल्यू पुट करना है। कैसे करना है देखो, x की वैल्यू निकालने के लिए x बराबर क्या है 4 है तो 4 + 3 है तो 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई
y की जगह पे हमें यहाँ जो y है y की जगह पे रखना है 6/5, ठीक है 6/5। तो हम क्या करेंगे 4 के अब इसमें 2 लगा देंगे और इसको 3y जो है y को हमें क्या रखना है भैया, इसके नीचे हम 2 अलग अलग कर दें। मान लीजिए 3y था और y जगह हम रखेंगे इनटू में 6/5। नहीं समझ में आया क्या? देखो कैसे हमने किया भाई साहब, ये जो 4 + 3y है इसको हम अलग कर दिए, इसमें भी 2 कर दिया, इसमें 2। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा फिर क्या हो जाएगा 4 + 3y/2 ऐसे हो जाएगा। तो हमने क्या किया भैया, अलग कर दिया। क्यों अलग कर दिया अभी आपको समझ में आ गया। अब भैया हमने y की जगह पर रख दिया 6/5, ये आपस में नीचे इंटू हो जाएगा इसके साथ। अब देखो x बराबर क्या आता है 4 + 2, 4/2 प्लस में है और फिर 3 6 18, मतलब 3 6 18 और 2 5 10, ये आ गया भैया 18/10। अब इसको जोड़ोगे, आपको भिन्न का जोड़ घटाना तो आता ही है, आता है ना। तो अब देखो जोड़ोगे इसको तो ये हो जाएगा अपॉन में 10, क्या हो जाएगा भैया अपॉन में 10, 2 5 10 तो 4 5 20 और प्लस है तो प्लस 10 1 10 तो 18 1 18 ही रहेगा। क्लियर। फिर देखो भाई x बराबर क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 38/10। इसको और काट पीट कर दोगे तो क्या हो जाएगा भैया 19/5। तो x बराबर फाइनली आपका आ गया 19/5। देखो यहाँ हमें x का मान y का मान पता चल गया और यहाँ हमें x का मान पता चल गया। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया प्रतिस्थापन विधि। अब हम क्या सॉल्व करेंगे भैया, विलोपन विधि। विलोपन विधि अब देखो कैसे है। अब ये हो गया प्रतिस्थापन विधि। ये बताओ ये आसान था या कठिन? अब विलोपन विधि समझ लो उसके बाद बताना है। तो भैया देखो विलोपन विधि हम यहाँ सॉल्व करते हैं, इतने में शायद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है भैया, विलोपन विधि क्या होता है, जो दोनों समीकरण है हम लिख लेंगे x + 5 इक्वल में है, सॉरी यहाँ पे y5 क्यों आ जाता है, इक्वल में है 5। फिर दूसरा समीकरण क्या है 2x - 3y इक्वल में है 4। ये है पहला समीकरण और ये है दूसरा समीकरण। अब इसमें क्या करना होता है आपको, इसमें करना ये है जो इस चाहे तो y को या x को हमें सेम करना है। इसका गुणांक जो है x का गुणांक हम मान लीजिए सेम कर रहे हैं, तो इसको सेम कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस समीकरण को और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा सेम। कैसे, हम यहाँ पे लिख देंगे क्या करेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 को 2 से, सॉरी यहाँ पे 2 ऐसे लिखेंगे 2 से, और समीकरण शॉर्ट में लिख देते हैं समीकरण 2 को, ठीक है, समीकरण 2 को, यहाँ पे चल नहीं रहा भैया, समीकरण 2 को 1 से, किससे भैया 1 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर देखो भैया क्या मिलता है। तो हम इसको अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 2y और ये इक्वल में क्या हो जाएगा 5 2 10, ये हो जाएगा 10। ठीक है, फिर भैया समीकरण इसको 1 से अगर करेंगे, समीकरण 2 को 1 से गुणा करेंगे तो ये जितना है उतना ही रहेगा, 2x माइनस का माइनस ही रहेगा, जितना है जैसे है मतलब वो वैसा ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, ठीक है, या तो इसको समीकरण 3 भी नाम दे सकते हैं आप, और ये समीकरण 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है भैया, अब इसको इसमें से घटाएंगे, कैसे घटाना है, यहाँ पे देखो ये प्लस प्लस है तो ये कट गया भाई, कुछ नहीं बचेगा। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होता है, हमको माइनस करना है तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा भैया 5y। यहीं पे बच्चों को नहीं समझ आया, हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ प्लस प्लस था और यहाँ पे क्या कर रहे हैं माइनस, तो इसलिए हो गया माइनस कट गया। यहाँ पे प्लस माइनस है तो हम क्या कर रहे हैं माइनस, तो माइनस माइनस का हो जाता है प्लस, तो इसीलिए 3 और 2 हो जाएगा 5y इक्वल में। अब देखो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, हम कर क्या रहे हैं माइनस, तो इसीलिए 10 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद देखो भाई y बराबर क्या हो जाएगा, ये इस साइड 6 है, इस साइड ये प्लस में है और सॉरी इनटू में है, तो इस साइड आ जाएगा डिवाइड, किस में आ जाएगा भैया
डिवाइड में। तो भैया इसको जब डिवाइड में आ गया तो y बराबर हमें मिल गया, क्या मिल गया, y बराबर 6/5। और देखो हमने समीकरण जो प्रतिस्थापन विधि से निकाला था उसमें भी y बराबर क्या आया था, 6/5। अब जब आप x में इसका मान पुट करने जाए, x की वैल्यू निकालेंगे, जैसे समीकरण दूसरे में रखेंगे आप, तो जब इसको रखेंगे तो अभी हमने यही रखा था, तो जब सॉल्व करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा आपका, x बराबर 19/5। क्या आ जाएगा भैया, 19/5। तो आई होप आपको समझ में आ गया। ये हो गया विलोपन विधि और ये हो गया आपका प्रतिस्थापन विधि। तो इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। आप कमेंट में बताइए कौन सा विधि आपको अच्छा लगा। अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके बताइए, हम पूरा डिटेल्स में आपको वीडियो बनाकर दे देंगे। जय हिंद।